लेकिन सबसे ज्यादा काबिल अफसोस है हमारी अदलिया। ये हाल है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुझे अफसोस से कहना पड़ता है वो सत्तू पी के सो रहे हैं। या उनको गिरफ्तार कर लेना और एक ही शर्त रखना कि आप अपने कागज वापस लें तो आपको रिहाई मिल सकती। फाउंडर चेयरमैन ऑफ PTI एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, कि जिसका मरना जीना इस मुल्क में है, जिसने इस मुल्क के लोगों को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद की है, लोगों को शऊर दिया है, उसके एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से जो पैगाम दिया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो ये है कि आप पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को माशी तबाही और उसकी दलदल में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। जो कुछ ये 2 दिनों में हुआ है, ये शायद पाकिस्तान की तारीख़ का पहला और अनोखा वाक़या है, और इतना इर्रिपरेबल लॉस होगा जो शायद वो आप नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, जिसको आप कंपनसेट नहीं कर सकोगे। पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता था जितना नुकसान इन इदारों ने, इन शख्सियात ने, इन लोगों ने मुल्क के साथ किया है, जिससे बददिली, अफरा तफरी और इंतशार फैल रहा है। और जब पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाएगी तो आपने, इसलिए आज भी वक्त है, और जो IMF के साथ मशरूत मुआहदा था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने वाला, वो आप उसको वायलेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया पाकिस्तान का, डिजिटल मीडिया सब देख रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, और इसका नुकसान हम सब को होना है। और इसका नुकसान ये होना है कि लोगों के ऊपर IMF भी डील नहीं कर पाएगा, और लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ आएगा, माशी तबाही आएगी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उसका नुकसान हमारे 25 करोड़ आवाम को, रियासत को और कौम को होगा। जी वहाँ भी उनको, जी कल उनके जो परसों उनके कागजात लेकर आ रहे थे तो उनसे छीन लिए गए थे उनके लोगों से। सिर्फ उनका तो नहीं हुआ, ये इसी तरह उमैर नियाज़ी के वालिद से छीने गए, वहाँ शौकत बसरा के लोगों को किया। मैंने कहा ना, सैकड़ों की तादाद में हमारे पास मिसालें अब पहुँच चुकी हैं। रात भी लोगों के घरों में चार दीवारी की पामाली हुई है, यहाँ तक कि जो हमारे जो हैं हमारे कैंडिडेट्स, उनके जो प्रपोजर एंड सेकेंडर हैं उनको उठाया जा रहा है। कभी FIR काट के या टेंडर उनके खिलाफ पर्चा दे दिया डकैती का या किसी और चीज़ का। इसी तरह का तसलसल जारी है। हर बार रिटर्निंग ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस इस्तेमाल कर रही है, खुफिया हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से PTI का वर्कर्स कागज़ उसको तशद्दुद के ज़रिए साइड लाइन करने की कोशिश करें। जब उसको ना कर सकें तो फिर प्रपोजर एंड सेकेंडर की बारी आ जाए। तो ये जो कुछ हो रहा है, तो फिर इलेक्शन कराने की क्या ज़रूरत है? आपने ये इलेक्शन का तमाशा, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने खर्च करने हैं, वो किसके लिए? वो इसलिए है कि लोगों को राइट है उनका नहीं देनी है, उनको वो दें। अगर आपने वो नहीं देना और अपनी इस तरह जबर, जुल्म, बर्बरियत कायम रखनी है, उन लोगों ने जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, वो तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय फैसिलिटेट कर रहे हैं इस सारे जबर, जुल्म और बर्बरियत को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लगता है कि उनके आँख और कान बंद हो चुके हैं और वो सत्तू पी के सो रहे हैं, और कोई एक्शन, कोई आर्डर, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सबको सब चीज़ का पता है। बल्कि एक अजीब सी मिसाल आई, एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को PTI का समझ के उठा के ले गए, एक इम्तियाज़ साहब को, और बाद में पता चला उसने कहा मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ। उसने कहा आप पीपल्स पार्टी बोला करो, जब आपने पी बोला। ये सिलसिला है हमारी पुलिस का, ये हाल है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल अफसोस है हमारी अदलिया। हमने जब कहा था कि ये रिटर्निंग अफसर पे हमें ट्रस्ट नहीं है और ये जो कुछ करेंगे वो सब आपने अपनी आंखों से देख लिया। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आपने इन रिटर्निंग अफसर के खिलाफ आए हो तो आप इलेक्शन डिले करना चाहते हो। भाई, इन रिटर्निंग अफसर का हमें पता है, हमने इनको भुगता है। ये अगर सरकार के मुलाजिम नौकर होते तो ये कुछ ना करते। ये तो मैं समझता हूँ कि ये वो वजह है कि आज कौम उठ खड़ी हुई है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, सच बोलें, सच बताएं, सच लिखें। थैंक यू। सर, अगर बल्ला आज नहीं मिलता तो PTI का अगला लाएअमल क्या होगा? प्लान B क्या है? हम 100% उम्मीद रखते हैं कि बल्ला मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हमें दोबारा